Today we shall see a very important article for lower level entrances and other entrances. So we will see magnetic materials. पहले हम देखेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल किसको कहते हैं। पहला है एनी मटेरियल that can be magnetized by exposing it to external magnetic field. It's called magnetic material. Magnet and magnetic material are two different terms. ध्यान रहे, मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जिसका अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, लेकिन जब वो किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज हो जाता है, it starts behaving as a magnet. और इन जनरल हमें लगता है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल में अगर किसी एक मैग्नेटिक फील्ड के सामने रखेंगे, it will be attracted because we are quite aware of the नेचर ऑफ आयरन. तो हमें लगता है कि सारा मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं टू अर्थ से मैग्नेट, लेकिन ऐसा नहीं है. ऐसे भी केसेस मिलेंगे जहां पर द मटेरियल्स आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. तो हम लोग डिटेल्स में देखेंगे. तो कोई भी मटेरियल जिसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, पहले भी मैं क्लैरिफाई किया हूं, हर मटेरियल का हर मॉलिक्यूल एक स्मॉल मैग्नेट जैसे बिहेव करता है. और वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई एक मैग्नेट है, ये एक छोटा सा मैग्नेट है, प्रीवियस क्लास भी हम लोग देखे थे. अगर ये छोटा सा मैग्नेट है और सपोज यहाँ पर हम कोई एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं बी, और ये मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, सो दैट यू से द मैग्नेटिक मोमेंट इज लाइक दिस फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. एंड सपोज दिस मटेरियल इज मेकिंग सम एंगल थीटा हियर. तो क्या होता है, तो क्या होगा, there will be a torque on this. The torque was given by Bm sin theta. ये हम लोग देखे थे. और ये टॉर्क क्या करेगा, जब कोई हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, when you apply a magnetic field like this, तो ये टॉर्क क्या करेगा, इसको घुमाने की कोशिश करेगा, इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स ऐसे आता है B इंटू पोल स्ट्रेंथ, साउथ पोल के ऊपर फोर्स ऐसे आता है B इंटू पोल स्ट्रेंथ. तो ये इसको ऐसे घुमा के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा. ठीक है. तो ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, when this magnet is held perpendicular to the magnetic field. Okay, that is separate point of discussion. Now we are discussing why a material behaves as a magnetic material, why another material does not behave as a magnetic material, जबकि हर एक मटेरियल में मॉलिक्यूल्स आर बिहेविंग एज स्मॉल मैग्नेट्स, है ना. वेबर्स मॉलिक्यूलर थ्योरी कहता है. अब देखो जो मैग्नेटिक मोमेंट है किसी एक मॉलिक्यूल के साथ, वो कितना है, जैसे ये बड़ा है या छोटा है, डिपेंड करता है. पहले भी बता चुके हैं आपको कि जब किसी एक मटेरियल में किसी एक मटेरियल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, किसी एक मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखेंगे, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड लाइक दिस इन डिफरेंट पाथ्स. हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है. और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, है ना. तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट का अगर ऑर्बिट 1 कहेंगे, ये ऑर्बिट 1 है, ऑर्बिट 1 का करेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, इसकी एक्सिस के साथ, इसकी एक्सिस में जो है दिस इज m1 करेस्पॉन्डिंग टू ऑर्बिट 1 और दिस इज m2 करेस्पॉन्डिंग टू ऑर्बिट 2, लाइक दैट. ये ऑर्बिट के ये मैग्नेटिक मोमेंट है. ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सारा इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे
और रिजल्टेंट निकालेंगे, दैट विल गिव यू द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। जब हम इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, दैट इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट मे बी इन सम डायरेक्शन लाइक दिस। अब ये कितना होगा, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स। ठीक है ना? अगर इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स ऐसे अरेंज्ड है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है तो बढ़िया, और अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स ऑर्बिटल मैग्नेट्स ऐसे अरेंज्ड है कि इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल, in that case the torque will be also very small. When torque is very small, you cannot rotate it, the magnetic external magnetic field cannot rotate it because of intermolecular friction. तो हर एक मटेरियल का मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स को आप रोटेट नहीं कर सकते। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो बात अलग है, बट एट लेबोरेटरी मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड, अगर एम बहुत छोटा है टॉर्क इतना छोटा होगा कि इसको घुमाना मुश्किल है। जैसे आप बहुत ताकतवर हो सकते हो, और अगर आपको कहा गया यहाँ पर एक नॉट है, इस नॉट को खोलने के लिए तो आप क्या करते हो, यू मेक यूज ऑफ योर हैंड एंड रोटेट इट। लेकिन अगर नॉट को बहुत छोटा कर देते हैं, आप ताकतवर होने के बावजूद घुमा नहीं पा रहे हो, दो यू आर अप्लाइंग ए स्ट्रॉन्ग फोर्स टू रोटेट इट, बट द टॉर्क और मोमेंट प्रोड्यूस्ड इज नॉट सफिशिएंट टू काउंटर बैलेंस द फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसको घुमा नहीं पा रहे हो। बड़ा होता उतना ही फोर्स लगाने से काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बन जाता है, फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा, घूम जाए। दैट वे if molecular magnets are having substantially strong magnetic moment, they can be excuse me, they can be magnetized. अगर magnetic moment associated with the molecule is small, it cannot be magnetized, लेकिन सबके पास magnetic moments है। तो ये जो चीजें हमें समझ में आया, इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। क्या लिखेंगे इसमें, if the magnetic moment associated with the molecules of a material of the molecule of a material is very small, जीरो तो नहीं कहेंगे, very small, then an external magnetic field cannot rotate it against intermolecular friction. तो when the magnetic moment associated with a molecule of a material is very small, then the external magnetic field cannot rotate it against intermolecular friction, and such materials cannot be magnetized. ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि ऐसा मटेरियल को मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, दे आर ऑल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। लेकिन कुछ मटेरियल है जिनको बहुत आसानी से मैग्नेटाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड तो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा। कुछ मटेरियल है थोड़ा सा डिफिकल्टी के बाद मैग्नेटाइज होते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंगली हाउ कन्वीनियंटली दिस मटेरियल्स आर मैग्नेटाइज्ड, मतलब इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन के अगेंस्ट में घूमने के लिए उनके पास कितनी ताकत है, कितना हो जाता है, उसके हिसाब से मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, तो क्या लिखेंगे, depending upon the ease of getting magnetized
getting magnetized in an external magnetic field. External magnetic field. The different magnetic materials are categorized as क्या क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। ये आपको मालूम होगा थोड़ा थोड़ा। अब इनके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। क्या है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्या है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल, क्या है ये डायामैग्नेटिक मटेरियल। ओके, पॉइंट नंबर 4, in case of ferromagnetic materials, the molecular magnets inside a grain, magnets inside a grain are all oriented in same direction, क्या कह रहा है ये ग्रेन बेल क्या है? ठीक है, समझते हैं इसको। अब देखोगे, सपोज ये कोई एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ऐसा कोई एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। इसमें देखोगे, इसमें जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स है ना, वो क्या कर रहे हैं? वो ग्रुप में है। पहले भी तो ग्रुप में होते थे, फॉर्मिंग क्लोज लूप। अभी भी ये ग्रुप में है। मैं थोड़ा इस फिगर को तो इस किस्म की मटेरियल में आप क्या देखेंगे? जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स है ग्रुप में रहते हैं और वो ग्रुप का सारे का डायरेक्शन एक जैसे रहता है। जैसे इसमें बताता हूँ, सपोज ऐसे दिस इज ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक दिस इज अनदर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसे करके डिफरेंट ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं लोग। और इस किस्म की मटेरियल में आप देखोगे एक ग्रुप के अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहेंगे। दे विल बी ऑल ओरिएंटेड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। दीज आर ऑल कॉल्ड ग्रेन्स। समझ में आ रहा है? दीज आर डिफरेंट ग्रेन्स। मतलब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे ये कुछ मान लो कि ऐसे ऐसे सारा मॉलिक्यूल ऐसा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे ऐसे। इसके अंदर जो होंगे वो सारे ऐसे ऐसे होंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और ये ऐसे ऐसे होंगे। सो यू सी, किसी एक ग्रेन के अंदर, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए ग्रेन, एक्स वन यूनिट, बट द यूनिट्स आर नॉट ऑल यूनिफॉर्म, वन यूनिट। एंड यू सी द मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होने के कारण ऐसे रहते हुए भी वो लोग क्लोज लूप फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। समझ में आ रहा है क्या? दे आर इन ग्रेन्स। मतलब जब अभी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपोज करेंगे, सिर्फ एक मॉलिक्यूल घूम नहीं रहा है, सारा का सारा मॉलिक्यूल एक साथ घूम रहे, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन, तो सारे एक साथ घूम जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज करते हैं, इसको अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा इसमें क्या हो रहा है? देखो, इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जितने सारे मॉलिक्यूल्स थे वो ग्रेन के अंदर होते हुए भी वो क्या करते हैं? मैग्नेटाइज हो जाते हैं। You will see they are getting magnetized in the same direction, सारे के सारे सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर अभी जो मॉलिक्यूल्स थे वो सारे एक साथ घूमेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन उनको रोक नहीं पाएगा। एंड यू विल सी द मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स आर ऑल अलाइन्ड लाइक दिस एंड a strong magnetic moment is developed।
अब ये नहीं कि इसमें इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन नहीं है, इसमें इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन इज आल्सो वेरी हाई, लेकिन सारे एक साथ होने के कारण घूम जाते हैं। एक बार घूम जाने के बाद क्या होता है, ये आसानी से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट बनाते हैं। कब हुआ ऐसे? जब मैं इनके ऊपर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। सपोज आई कीप अनदर मैग्नेट क्लोज टू इट, जस्ट अ मिनट। सपोज मैं कहता हूं कि यहाँ पे कोई एक दूसरा मैग्नेट को लाके रखता हूं मैं, जिसका मैग्नेटिक पोल्स आर लाइक दिस। इसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। इसको लाके इसमें रखे तो सारे के सारे जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स ऐसे अलाइनमेंट हो गए। क्या डेवलप हुआ? एक यहाँ पे नॉर्थ पोल के सामने क्या डेवलप हुआ? एक साउथ पोल डेवलप हुआ। ऑपोजिट एंड में नॉर्थ पोल डेवलप हुआ। दिस इज नाउ बिहेविंग एज ए मैग्नेट। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमटेरियल है और ये मैग्नेट है। When you are bringing it in front of a magnet, you see such a arrangement takes place. क्यों हुआ? क्योंकि वो ग्रुप में थे एक साथ। मान लो आप क्लास में अकेले हो और आप भागना चाहते हो, टीचर्स की डर है, नहीं पकड़ लेंगे तो मारेंगे, लेकिन क्लास में 30 बच्चे हैं, उसमें से 15 भागना चाहते हैं, वो करके एक साथ भाग जाएंगे तो टीचर बेचारा किसी को पकड़ भी नहीं पाएंगे, है ही नहीं? तो बात वही है, इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन तो है, लेकिन सारे एक साथ अलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको कोई रोकने वाला नहीं होता है, वो आसानी से मूव कर जाते हैं। तो कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या ऑब्जर्व किया? कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, इसमें एक स्ट्रॉन्ग साउथ पोल, स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल इज डेवलप्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट इज डेवलप्ड। किस डायरेक्शन में? ये अगर मैग्नेटिक मोमेंट है मैग्नेट का, इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, यू नो, नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलता है, फ्लक्स नॉर्थ पोल से निकलता है, मतलब यहाँ पर टैंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स इज लाइक दिस, मींस मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। प्रीवियस क्लास हम लोग देखें है ना, ये अगर नॉर्थ पोल है, ये अगर साउथ पोल है, लाइंस ऑफ फ्लक्स ऐसे निकल के जा रहे थे, तो यहाँ पे टैंजेंट टू द मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ ऐसा हुआ, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में। तो when you are applying an external magnetic field to it, you find that a strong magnetic pole, opposite pole is developed, and a strong magnetic moment is developed in the direction of external field. ये दोनों पॉइंट को मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ? क्योंकि दूसरे में देखेंगे वही बदल जाएगा, कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, कभी सेम पोल आएगा, अभी ऑपोजिट पोल आ रहा है ना, उसी हिसाब से हम तीनों मटेरियल को डिस्टिंग्विश करेंगे। When exposed to an external magnetic field, when exposed to an external magnetic field, there develops a strong pole or strong opposite pole in the material, and strong opposite pole and a strong magnetic moment, and a strong magnetic moment M in direction of external field, जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई किए उसकी डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक मोमेंट बना, तो ये बन गया B आपका, ये हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इस मटेरियल में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट बन गया, ये हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लाइक दिस। दिस एंड विल बी ए साउथ पोल, दिस एंड विल बी ए नॉर्थ पोल, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट पोल एंड मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इतना चीज आपको याद रखना है, बिकॉज यही चीजें जो है डिफरेंट रहेंगे फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। समझ में आया? ऑब्वियस है कि दिस मटेरियल विल बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, क्योंकि ऑपोजिट पोल है, तो दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। वी शैल सी ऑल दोस पॉइंट्स, बट फिलहाल हम लोग 2 पॉइंट के ऊपर हाईलाइट करें। अच्छा, तो ये होगी बात। इन केस ऑफ
Paramagnetic materials क्या होता है? Let us see the case of paramagnetic materials. In case of paramagnetic materials, molecular magnets have small magnetic moments. तो कोई अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को देखेंगे, जैसे ये हुआ कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इसमें जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, ग्रुप में नहीं है, ऐसा है, यू नो दे आर ऑलवेज फॉर्मिंग ग्रुप्स, पहले भी पढ़ चुके हैं बस मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम लोग, ये स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट्स है। तो अगर हम इसको कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? When you apply an external magnetic field, how you apply an external magnetic field? By bringing a magnet close to this. जब किसी एक मैग्नेट को इसके पास ले आएंगे, ये सारा जो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट्स थे, मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स थे, वो सारे अलाइन हो जाएंगे और they will be getting oriented and aligned in the direction of external magnetic field. इस केस में भी यहाँ पर एक साउथ पोल बन रहा है, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल बन रहा है, but it is not a strong south pole, it's a weak south pole. Here a weak south pole will be produced, here is a weak north pole will be produced, है ना? और इसके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, पोल स्ट्रेंथ कम होने के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी कुछ एक वीक मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? By exposing it to external magnetic field, weak opposite pole, weak magnetic moment is developed. ठीक है, तो इस चीज को हम लोग अभी देखेंगे। When such materials are exposed to external field, they develop weak opposite pole, and weak opposite pole मतलब they develop मतलब they induce, हाँ इंड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के सामने एक वीक पोल बन रहा है, साउथ पोल। अगर हम नॉर्थ पोल दिखा रहे हैं यहाँ पर साउथ पोल बनेगा, साउथ पोल दिखा रहे हैं यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा, ऑपोजिट पोल बनेगा, वीक ऑपोजिट पोल एंड स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट। अब स्मॉल लार्ज का क्या मतलब होता है? इट शुड बी ऑलवेज ए कंपेरेबल थिंग। किससे छोटा? फेरोमैग्नेटिक से छोटा, काफी छोटा है। फेरोमैग्नेटिक का अगर मैग्नेटिक मोमेंट को आप 100 कहेंगे, इसको 10 कहेंगे, 10% ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब काफी कम मैग्नेटिक मोमेंट इसमें बनता है, काफी छोटा मैग्नेटिक मोमेंट इसमें बनता है। ठीक है। नाउ इन केस ऑफ diamagnetic materials, in case of diamagnetic materials, इसको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो समझ लोगे। In case of diamagnetic materials, the effective magnetic moment associated with a molecule is 0 due to existence of pair of electrons moving in parallel orbits in
ऑपोजिट डायरेक्शंस। क्या है ये इतना लंबा चीज, चलो समझते हैं क्या है। डायमेट्रिक मटेरियल को हर कोई केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ाते हैं, बट लेट अस अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड मैजिक बिहाइंड। केमिस्ट्री वाले समझा नहीं सकते बिकॉज दे डू नॉट नो लेंजेस लॉ एंड ऑल दैट। सो आप लोग यहाँ पर फिजिकली डायमेट्रिक मटेरियल को आसानी से समझ सकते हो अगर थोड़ा कोशिश करोगे तो। A molecule is not made up of a single atom, it is made up of a number of atoms. अब इस मॉलिक्यूल का, सपोज इस मॉलिक्यूल का कोई एक ऑर्बिट है जिसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन की कुछ ऐसा घूम रहा है, ठीक है, दिस इज वन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दिस ऑर्बिट। इस एटम का, ये एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ऐसा एक ऑर्बिट में घूम रहा है, और ये जैसे घूम रहा है ये उसका उल्टा घूम रहा है, तो इसके चलते कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, अगर इधर को तो इसके चलते होगा इधर को, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया जीरो। अब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो गया तो अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे तो क्या करेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होने से उसको घुमाता है, ऐसा नहीं। अब होता क्या है देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है। तो ये चीजों को समझाने के लिए तो आपको समझ में आ गया, इस चीजों को समझाने के लिए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं आपको। Suppose I say here is a ring carrying a current of I amperes. Here is another ring carrying a current of I amperes. अगर हम कहेंगे ये दोनों का करंट बराबर है, दोनों ऑर्बिट्स एक जैसे हैं, दोनों का करंट बराबर है, तो चलो मानते हैं कि इसमें जो करंट जा रहा है वो I0 है, और से लेट मी कॉल इट कैपिटल I, से इसमें कैपिटल I करंट घूम रहा है। This current is because of movement of electrons in the orbit, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कुछ करंट। अगर ये रिंग को लाके इसके सामने रखेंगे तो इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे होगा, बाहर की तरफ बताए थे, फ्लक्स यहाँ पर कैसे जा रहा है, फ्लक्स बाहर आ रहा है, मतलब दिस फेस इज बिहेविंग एज नॉर्थ पोल, दिस फेस इज बिहेविंग एज साउथ पोल, इसका दूसरा वाला फेस इज बिहेविंग एज, इसका पीछे वाला फेस इज बिहेविंग एज नॉर्थ पोल। अगर इसको लाके इसके ऊपर रखेंगे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ये जैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये जस्ट ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, देयर इज नो मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड। क्या बात समझ में आया सबको? अब सपोज मैं क्या करता हूं, किसी एक मैग्नेट को इसके पास लाने की कोशिश करता हूं। थिंक केयरफुली, व्हेन आई ब्रिंग ए मैग्नेट क्लोज टुवर्ड्स इट, हम जानते हैं व्हेन द नॉर्थ पोल अप्रोचेस ए रिंग इट प्रोड्यूसेस एन एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो जब ये नॉर्थ पोल ऐसे लाएंगे, सपोज किसी एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल को इसके पास लाए, तो क्या हो गया, एक एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगा, इंड्यूस होगा, से दैट इंड्यूस्ड करंट इज I0। इसमें भी वही होगा, रिंग है तो I0 होगा, तो इफेक्टिवली इसमें क्या करंट हो गया, I माइनस I0, इसमें हो गया I प्लस I0। एक में मैग्नेटिक फील्ड हो गया I माइनस I0, दूसरे में हो गया I प्लस I0, विल दे कैंसिल आउट? नो, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट अभी कैंसिल नहीं होंगे, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन बाय नेचर ये भी अपोज कर रहा है नॉर्थ पोल का अप्रोच को, ये भी अपोज कर रहा है नॉर्थ पोल का अप्रोच को, दोनों मिलके नॉर्थ पोल का अप्रोच को अपोज करेंगे बाय लेंजेस लॉ। समझ में आ रहा है? लेकिन एक में क्या हुआ, करंट ज्यादा हो गया, एक में करंट कम हो गया, बट देयर इज सम इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट और दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज अपोजिंग द अप्रोच ऑफ ए नॉर्थ पोल। मतलब मैं अगर किसी नॉर्थ पोल को ऐसे ला रहा हूं, उसको अपोज करेगा तो दूसरा नॉर्थ पोल दिखाएगा, है कि नहीं? मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा, मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, तो इसको रिपेल करके भगाने की कोशिश करेगा। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्हेन सच मटेरियल्स आर एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, पहले क्या होता था, ऑपोजिट पोल्स वेर इंड्यूस्ड, बट नाउ लाइक पोल विल बी इंड्यूस्ड, नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल बनेगा और उसको धक्का देके भगाने की कोशिश करेगा। It produces like poles and strongly weakly opposes, not very strong, weakly opposes the approach of the north pole। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो चीज आपको समझ में आया उसको लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, अरे नाम चल, ओहो ठीक है, आप लोगों को ये भी समझ में आया। तो क्या हो रहा है, लिखेंगे in case of diamagnetic materials the effective magnetic moment associated with a molecule is zero due to existence of pair of electrons moving in parallel orbits in opposite directions। When
external magnetic field is applied. Field is applied. It develops a weak like pole. नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल बनेगा and repels it and weak magnetic moment. Magnetic moment in direction opposite to external magnetic field. एक्सटर्नल फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा। ये हो गया इनका नेचर, समझ में आया? तो फेरोमैग्नेटिक केस में क्या हो रहा है थोड़ा समराइज कर लेंगे। जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, मैं बेसिक लॉजिक्स बताया कि क्यों होता है, कैसे होता है, आपको क्या याद रखना है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट पोल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक में वीक ऑपोजिट पोल, वीक मैग्नेटिक मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक में weak like poles and magnetic moment, weak magnetic moment in the opposite direction of magnetic field। ये चीज, तीनों चीज आपको याद रखना है। और डायमैग्नेटिक का ये वाला स्टेटमेंट याद रखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। क्यों? ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन पैरेलल ऑर्बिट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। इतना सारा चीज याद रखना है। बाकी सारा मैं कहानी तो आपको बताया, लॉजिक कैसे होता है, क्यों होता है, लेकिन इतना जान लिए तो आप काफी कुछ जान लिए। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस गो फॉर हाउ टू डिस्टिंग्विश। अगर तीन मटेरियल दिया गया, डिफरेंट इफेक्ट्स उनको देखेंगे, कैसे पता करेंगे कौन सा फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है और या फिर डायमैग्नेटिक है, देख के कैसे पता करेंगे। तो एक एक करके लिखेंगे। पॉइंट नंबर 7 में व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं वही आपको चाहिए था, बाकी जो था वो एक्स्ट्रा नॉलेज है। इफ यू आर गोइंग फॉर नाइजर आइजर वो सब तैयारी करोगे तो अलग बात है, प्योर साइंस में। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वही आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए बार of different materials, ठीक है। बीट नंबर 1 हुआ। फेरोमैग्नेटिक की केस में क्या होगा? इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। अच्छा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल इट इज वीकली अट्रैक्टेड। किधर को? टुवर्ड्स दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल दिए। डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा? डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्योंकि लाइक पोल हो रहा है, इट इज वीकली रिपेल्ड। ठीक है, इट इज वीकली रिपेल्ड। ये मत सोचना ही बहुत जोर से रिपेल करेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा। आप मैजिक देखा था, कहीं कोई दिखा रहा था, कोई एक किसमें एक बर्तन में थोड़ा पानी ले लो, you take a small piece of thermocol here, then you take a strong magnet, और मैग्नेट को लाके इसे दिखाओ, फिर देखोगे इसके पास ले आओगे मैग्नेट को थर्मोकोल पीस के, और जैसे जैसे आप मैग्नेट को मूव करवाते जाओगे ये आपके पीछे पीछे दौड़ाने लगेगा। और वो पूछ रहा था ये थर्मोकोल कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है, इट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय दिस मैग्नेट। वो जंबलिंग क्वेश्चन था। आंसर ये था कि ये मटेरियल इज नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल थर्मोकोल, वाटर इज ए डायमैग्नेटिक मटेरियल। जब इसको हम दिखाएंगे तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने के कारण यहाँ पर क्या होगा? एक छोटा सा गड्ढा, लोकल गड्ढा फॉर्मेशन होगा और ये फिसल के नीचे आ जाएगा। जैसे जैसे आप हाथ आगे लेते जाओगे गड्ढा मूव करते जाएगा और ये फिसलते हुए उसके साथ चलेगा। इनफैक्ट दी थर्मोकोल पीस इज नॉट अट्रैक्टेड, वाटर बीइंग डायमैग्नेटिक, तो वो रिपल होके थोड़ा सा वहां पर एक कर्वेचर फॉर्मेशन करता है, कनकेव सरफेस फॉर्मेशन करता है, उसी में वो पीस ऑफ थर्मोकोल फिसलते हुए अंदर जा रहा है।
मैं इसलिए बता दिया क्योंकि आजकल क्वेश्चंस में तो यही सब आते हैं, केवीपीआई वगैरह में ऐसे ही फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं। क्या मालूम आपके सामने भी आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो ऐसे डायमैग्नेटिक मटेरियल इज वीकली रिपेल्ड। अच्छा, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। मैं पॉइंट वाइज सारा चीज को लिखना चाहता हूं। When a bar of material is suspended in an external magnetic field, तो आप देखोगे कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक बार को सस्पेंड कर देंगे, मान लो कि ये एक बार है, इसको कोई थ्रेड लगा के, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ये कोई एक बार है, इसको एक थ्रेड बांध के ऐसे टांग दिए हैं और हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हैं ऐसा। तो अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा, द मटेरियल विल बी अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक तरफ साउथ पोल होगा, एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, खींच के रखेगा, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। पैरामैग्नेटिक होगा तब भी ऐसे रहेगा। डायमैग्नेटिक होगा तो क्या होगा, इधर वाले पोल को रिपेल करेगा, ये भागेगा दूर तो उधर आएगा, उसको रिपेल करेगा, तो अल्टीमेटली इट विल अलाइन इटसेल्फ इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देख के आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा मटेरियल है। आर यू गेटिंग? अगर ये है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हम एक मटेरियल बार को इसे सस्पेंड कर देते हैं, फेरोमैग्नेटिक है तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। और अगर पैरामैग्नेटिक है तब भी ऐसे रहेगा, लेकिन डायमैग्नेटिक है तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि रिपल्सन पावर है दोनों एंड में। समझ में आया? तो उस चीज को लिखेंगे। When a bar of material is exposed or suspended in an external magnetic field, तो क्या लिखेंगे? The paramagnetic and diamagnetic materials, paramagnetic and diamagnetic materials line along the magnetic field, but the paramagnetic and ferromagnetic, सॉरी यहाँ पर डायमैग्नेटिक लिख दिया, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि दोनों अपोजिट पोल डेवलप करते हैं। पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, तुम लोग भी मजा ले रहे हो, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स align along the external magnetic field, but the diamagnetic materials aligns perpendicular to external field, इसका मतलब हुआ एक पैरामैग्नेटिक, एक फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में झुला देंगे, तो तीनों को देख के आप बता सकते हो इनमें से डायमैग्नेटिक कौन सा है कि नहीं। लेकिन पैरामैग्नेटिक कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक कौन सा है, कैसे पता करोगे? दोनों तो सेम डायरेक्शन में। हाउ टू नो व्हिच वन इज पैरामैग्नेटिक, व्हिच वन इज फेरोमैग्नेटिक? सोचो, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें क्या हुआ है कि ये बार ऐसे सस्पेंडेड है, और आप जानते हो कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है बाय ये नॉर्थ पोल, एंड दिस मस्ट बी ए साउथ पोल, दिस मस्ट बी ए नॉर्थ पोल, किसके लिए? फॉर फेरो प्लस ये पारा, ये दोनों के लिए, फेरो एंड पारा मटेरियल दोनों के लिए ये ऐसा ही अलाइन है ना। पता कैसे करेंगे कौन सा फेरो है कौन सा पारा है? हमको पहले से मालूम है कि अगर कोई एक मैग्नेट ऐसा रखा है और इसके ऊपर हम ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और इसका मैग्नेटिक मोमेंट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद दिस, देन द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड इज bm sin थीटा। इसका मतलब जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा उसका टॉर्क ज्यादा होगा, जिसका टॉर्क ज्यादा होगा, मोमेंट ज्यादा होगा, वो रैपिडली वापस आएगा।
रैपिडली वापस आएगा मतलब जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा। हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी बताए थे, आपको याद होगा, प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर 1 by Bm, B is the magnetic field, root over of magnetic moment, है कि नहीं? तो जिसका m ज्यादा होगा, उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क विल बी मोर, इट विल बी मूविंग फास्टर एंड क्विकली ऑसिलेट। तो जब दोनों बार ऐसे झूल रहे हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो, जो जल्दी जल्दी ऑसिलेट करने लगेगा वो कौन है? फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट बना है। जो धीरे धीरे हिलते दुलटे ऑसिलेशन करेगा वो पैरामैग्नेटिक। समझ में आ रहा है क्या? ये सब चीजें आपको नोट करना है, तो पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक बार को अगर हम किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में झुला देते हैं तो वो कैसे अलाइन होंगे समझ में आ गया। पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक विल बी अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायमैग्नेटिक विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। फिर पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक विषय कैसे पता करेंगे? इफ यू गिव ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड अलाउ देम टू ऑसिलेट, the ferromagnetic oscillates with very small time period, means very high frequency oscillation करेगा। टाइम पीरियड कम हुआ मतलब जल्दी जल्दी ऑसिलेशन करेगा, very high frequency। पैरामैग्नेटिक makes with lesser frequency, डायमैग्नेटिक भी बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करेगा। डायमैग्नेटिक तो ऐसे ही हम पहचान लिए हैं, फिर भी वो क्योंकि वीक पोल है वो भी धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा। तो उस चीज को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जो अभी हम लोग देखें यहाँ पे, उस चीज को यहाँ पे हम लोग अभी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? When given small angular displacement मतलब थोड़ा सा मोड़ के छोड़ देते हैं, displacement, the ferromagnetic bar makes quick oscillations, high frequency, and other two make small oscillations, that is low frequency oscillation। इसका मतलब किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा? पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को अगर मैग्नेटिक फील्ड में झुला देंगे, मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज्यादा होगा? मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी, टाइम पीरियड किसका ज्यादा होगा? डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का। फ्रीक्वेंसी विल बी मोर फॉर फेरोमैग्नेटिक, टाइम पीरियड विल बी लेस, क्योंकि बहुत जोर से टॉर्क आएगा, फटाक से घूम जाएगा, बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एक बार पूरा घूम के वापस आने के लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड विल बी लेस बिकॉज इट इज मूविंग वेरी फास्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा, पॉइंट नंबर 9, अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे एक मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है और ये भी एक मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट को ऐसे फिक्स किया गया है। क्वेश्चंस आते हैं बोल के मैं आपको दे रहा हूँ। ये नॉर्थ पोल है, आई रिपीट द केस, ये भी एक नॉर्थ पोल है, ठीक है। तीनों केस में मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। ये भी नॉर्थ पोल है और ये तीनों केस में मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट मटेरियल की पाउडर्स को ला के रख रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कीप दैट पाउडर्स। मैं पहले इसको सिस्टमेटिकली ड्रॉ कर लूँ। ये हुआ एक, ये हुआ दूसरा और ये हो गया तीसरा। सपोज मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा ग्लास कंटेनर में आई टेक सम पाउडर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया का पाउडर लिया, पैरामैग्नेटिक का लिया, डायमैग्नेटिक का लिया और सबको एक एक जगह रखूंगा। हाउ दिस हीप ऑफ पाउडर्स विल बिहेव, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम एक हीप ऑफ पाउडर को यहाँ पर लाके रखते हैं ऐसे, तो हो सकता है the powder will look like something like this, ठीक है। जो हीप है वो दो अलग अलग हीप में कन्वर्ट हो जाएगा, will be converted into two different heaps। हो सकता है कि ये जो हीप है, ये हीप में जो पाउडर है, ये पाउडर
अलग अलग तो नहीं होंगे, बट क्या होंगे, ये कुछ ऐसे दिखेंगे, मतलब ऐसा गया एक स्मॉल डिप्रेशन, फिर ऐसे आएगा ऐसे, यू विल फाइंड ए स्मॉल डिप्रेशन। ये टू सेपरेट हिप्स नहीं बन रहे हैं। या फिर ऐसे हो सकता है कि ये जो पाउडर लिए गए थे, दे आर फॉर्मिंग ए शार्प हिप हियर। ठीक है, अगर ये पाउडर्स ऐसे हो जाते हैं तो मैं यहाँ पे लिखने में थोड़ा गड़बड़ लिखा हूं। ये है साउथ पोल, ये है साउथ पोल, ये है साउथ पोल। थोड़ा सोचो तो इस केस में क्या हो रहा है, कौन सा केस में कौन सा मटेरियल का पाउडर है, सोचो। ये नॉर्थ है तो ये पाउडर है, तो इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा साउथ पोल, बनेगा ना। इसमें बनेगा साउथ पोल तो इसमें बनेगा नॉर्थ पोल। ये साउथ है, इसमें बनेगा नॉर्थ पोल, ये बनेगा साउथ पोल। मतलब ये सारा चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ऑपोनेंट में क्या बन रहा है, ये अगर कोई एक बार है, ये बार में अगर मान लो कि हम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए तो यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल, तो सिमिलरली यहाँ पर बनेगा साउथ, यहाँ पर बनेगा नॉर्थ, ये हर एक केस में। अच्छा, साउथ और नॉर्थ ऐसे बनने के कारण क्या होगा, ये नॉर्थ है, यहाँ पर ऐसे बनेगा नॉर्थ, यहाँ पर बनेगा साउथ, तो अगेन देयर विल बी अट्रैक्शन, दे विल फॉर्म ए सिंगल हीप। किस केस में, इस केस में, दिस विल बी द केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इस केस में भी वही होगा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इस केस में देखो, ये साउथ पोल यहाँ पे बनाएगा साउथ पोल, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, यहाँ पे देयर बी रिपल्शन बिटवीन द पोल्स। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर नॉर्थ पोल से बन गया नॉर्थ पोल, यहाँ पर बनेगा साउथ पोल, ये साउथ पोल से बनेगा नॉर्थ पोल, यहाँ पर बनेगा साउथ पोल। हाँ सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। ये यहाँ पे बेसिक पॉइंट में, ये बेस पॉइंट में दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बन रहा है साउथ पोल, ये रिपेल कर रहा है उसको, और ये भी रिपेल कर रहा है। तो इस केस में, ये डायमैग्नेटिक केस में भी ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल के चलते यहाँ पर हुआ साउथ पोल, वीक साउथ पोल, ये साउथ पोल हुआ तो इसके हुआ वीक नॉर्थ पोल, वीक नॉर्थ पोल के चलते वीक साउथ पोल, यहाँ पर वीक नॉर्थ पोल। तो क्या होगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग हीट नहीं बनेगा। तो होगा कैसा मटेरियल, अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो ये ऐसे सेपरेटली दो पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। कैसे डिवाइड होंगे, सोचो, ये कैसे डिवाइड होंगे। इस केस में जो हीप था वो ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेगा, एंड देयर बी नो मच डिस्टर्बेंस इन द हीप, क्योंकि अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन के चलते थोड़ा सा शार्प एज होने की कोशिश करेगा, लेकिन हो नहीं पाएगा। रीडिंग, ये चीज को आपको समझना है। यहाँ पर नॉर्थ पोल हुआ तो यहाँ पर बनेगा साउथ पोल, सॉरी, अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल, यहाँ पर बनेगा साउथ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ पर बनेगा साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल। अट्रैक्शन होगा, दे विल ट्राई टू मेक लिटिल शार्पर वन, लेकिन शार्पर नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा दब गया था, वहां पर क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, और इस केस में ज्यादा। समझ में आ रहा है क्या, दे विल स्टैंड लाइक दिस। तो ये हो जाएगा केस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब आपको सोचना है कि अगर ये दोनों नॉर्थ पोल होते तो कैसे होता, दोनों नॉर्थ पोल होते तो कैसे होता, यू थिंक यू कैन डू। तो क्या लिखेंगे इसमें, व्हेन पाउडर ऑफ different materials are taken for exposure into in a magnetic field। कैसे हो रहा है तीनों का बिहेवियर देखो। तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे रहेगा, तो ये अरेंजमेंट कुछ ऐसे रहेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, कि हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी ड्रॉन। सपोज हम कहेंगे ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट क्या करते हैं, दे टेंड टू गो फ्रॉम साउथ पोल, सॉरी आउटसाइड द मैग्नेट दे गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। वो हरदम इन सर्च ऑफ साउथ पोल चलते हैं, अगर नॉर्थ पोल से निकल के चलते हैं साउथ पोल की तरफ चलते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सपोज कर देते हैं, दिस इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोल डेवलप होने के कारण, यू विल सी द लाइंस ऑफ फ्लक्स हियर दे विल बेंड, और यहाँ पर उनको स्ट्रॉन्ग साउथ पोल मिल रहा है, तो ये सारे ऐसे बेंड करके इधर आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। These lines of flux और field lines will go like this, अगर ये भी है तो ये भी ऐसे ही जाएगा। So you see, when you keep a ferromagnetic substance like this, these materials absorb all the lines, field lines, सारे field lines इसके अंदर से ऐसे जाते हैं, इसके अंदर से ऐसे जाते हैं, ऐसे करते करते ये दूसरी तरफ निकलते हैं, और दूसरी तरफ निकलने के बाद फिर से तितर बितर जाते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर ऐसे दूर दूर क्यों जाते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं आपको। टू लाइंस ऑफ फ्लक्स इन द सेम डायरेक्शन बिहेव लाइक टू मैग्नेट्स विथ नॉर्थ पोल हियर, साउथ पोल हियर, एंड दे रिपेल ईच अदर, बताया था ना। सो दे कैन रिपेल ईच अदर एंड दे डिस्पर्स अवे। तो अगर कोई एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, तो आप क्या देखोगे, ये जोन में, कौन सा जोन में, इसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल जोन, जस्ट अ मिनट, हाँ इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया एक्सियल पोजीशन, ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में ऑलमोस्ट नो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, क्योंकि सारा फील्ड लाइन को खींच के अंदर लेके इधर से छोड़ रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पोल बन रहा है। और ये जो लाइंस ऑफ फ्लक्स जा रहे थे कहां से निकल के, नॉर्थ पोल से निकल के जा रहे थे, किधर जा रहे थे, साउथ पोल ढूंढने जा रहे थे, दे वर इन सर्च ऑफ साउथ पोल, और उनको एक स्ट्रॉन्ग साउथ पोल मिल गया, कहां पे, यहाँ पे, तो सारे के सारे साउथ पोल में घुसने की कोशिश करेंगे और ऐसे निकल जाएंगे। अगर ये वीक साउथ पोल होता तो इनमें से कुछ अंदर घुस जाते, कुछ पोल जो है अंदर घुस जाते, कुछ फील्ड लाइंस इसके अंदर जाते, बाकी बाहर से चले जाते, समझ में आ रहा है। तो दिस इज द केस ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, it is called the case of a ferromagnetic substance, ferromagnetic bar in uniform field। अगर ये पैरामैग्नेटिक होता तो क्या होता, चलिए इस सारा चीज को दोबारा ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या होगा अगर ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये अगर पैरामैग्नेटिक होता तो कुछ बात ऐसे होता, चलिए ये सब चीजों को निकालते हैं, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है ना, ये सब गए, कुछ गए अंदर से, कुछ गए बाहर से, है ना। अब सारा का सारा अंदर से नहीं जा रहे, वीक पोल बना है, वीक पोल बनने के कारण ये कोशिश करेगा आने के लिए, लेकिन देखेगा कि इससे पहले कोई दूसरा साउथ पोल पे हावी हो गया है, वो बगल से निकल जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, है ना, ये ऐसे निकल जाएगा, और ये कुछ ऐसे, और ये कुछ ऐसे, जबकि ये जाएगा ऐसे पास में और निकल के ऐसे आ जाएगा। So you must be able to follow कि how are the lines of flux associated with a paramagnetic material are changing, ठीक है। तो इसमें क्या था, बाहर कुछ भी नहीं था, इसमें आपको क्या दिखा रहा है फिगर में कि थोड़ा सा कुछ फ्लक्स, बाहर से भी फील्ड लाइंस बाहर से भी जा रहे हैं, क्योंकि अंदर से सारे नहीं जा पा रहे, क्योंकि वीक पोल डेवलप हुआ है। क्या ये बात समझ में आया सबको, हाँ। तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक मटेरियल की केस में, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की केस में ऐसा होता है। वो आपको फिगर दे देंगे, पहचानो कौन सा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, कौन सा फेरोमैग्नेटिक है, तो फिगर देख के आपको पहचानने की काबिलियत होना
जरूरी है। These are all very important questions, very important question for different entrances. ये कौन सा मटेरियल है? ये है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्या आप लोग इतने सारे डिस्कशन के बाद पता कर सकते हो हाउ विल बी द लाइंस ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए डायमैग्नेटिक मटेरियल? उसमें तो लाइक पोल बनेगा, फ्लक्स घुसेगा क्या? नहीं, सारे आएंगे तितर बितर के साइड से निकल के भाग जाएंगे। आर यू गेटिंग? ऑल लाइंस ऑफ फ्लक्स विल गो लाइक दिस। तो हम दिखाएंगे क्योंकि वीक अपोजिट पोल होता है, वीक लाइक पोल होता है। ओहो, वीक लाइक क्योंकि इसमें वीक लाइक पोल होता है तो इस केस में कैसे होगा? सपोज ये हो गई हमारा क्या, ये हो गई हमारा किसने, ये तो हम यहां से लाएंगे। यस, सब ठीक। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोई एक डायमैग्नेटिक मटेरियल की केस में, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की केस में क्या होगा? जो लाइंस ऑफ फ्लक्स आएंगे वो सारे के सारे, मान लो कोई ऐसे आया, कोई ऐसे आया, कोई ऐसे आया, कोई ऐसे और कोई ऐसे, ये सारे के सारे बाहर से घूम के जाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ कुछ एक का दुक्का जो है इसके अंदर से पार हो जाएगा, क्योंकि वीक पोल है, लाइक पोल है लेकिन वीक है, रोक नहीं पाएगा। और बाकी तो कोशिश करेंगे कि इससे दूर, बहुत दूर भागने की, क्योंकि यहाँ पर लाइक पोल डेवलप हुआ है, यहाँ पे लाइक पोल डेवलप हुआ है, ठीक है। तो दे विल गो लाइक दिस। तो इसका मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन किसको कहते हैं? ये पोजीशन को, ये पोजीशन, ये पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किस केस में होगा? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। एक्सियल पोजीशन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा? फेरोमैग्नेटिक। क्योंकि सारे आ रहे हैं यहाँ पर फ्लक्स कोऑर्डिनेट एरिया इज मोर, यही सब 1 मार्क वाले क्वेश्चन से समझ में आ रहा है। तो आपको मिल गया कि यहाँ पे ये हो गया द केस ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल। दिस इज द केस ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की केस में ऐसे होता है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सारे केस में आपको मैं बता दिया। वो पूछेंगे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज शोन इन फिगर, रिकॉग्नाइज देम, ठीक है। अच्छा बताओ, ये एक क्वेश्चन भी आता है, बहुत पहले आया था ये, कि अगर आपको एक बार मैग्नेट दिया जाता है और एक आयरन बार दिया जाता है, दोनों देखने में एक जैसा है, आपके पास कोई थर्ड डिवाइस नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे कौन सा बार मैग्नेट है, कौन सा आयरन बार है? पास लाओ तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल भी नहीं है, इन दोनों को लेके चेक करना है कि कैसे पता करेंगे इनमें से कौन सा है बार मैग्नेट, कौन सा है आयरन बार, दोनों देखने में एक जैसा है। दिस इज व्हाट इज ए क्विज क्वेश्चन बट इट हैज कम इन आईएससी बोर्ड, क्लास 12 वाले बोर्ड में काफी पहले ये क्वेश्चन आया था। तो सॉल्यूशन हुआ कि अगर आपके पास 2 बार है, एक है एक बार मैग्नेट ऐसा जो दिखने में जैसा है और दूसरा वाला भी दिखने में कुछ ऐसा ही है, दूसरा वाला भी दिखने में कुछ ऐसा ही है, कौन सा? मैग्नेट और आयरन बार, दोनों देखने में एक जैसा है, इनमें से कौन सा मैग्नेट है, कौन सा आयरन बार है, आपको पता करना है, ठीक है। आप लोग सोच सकते हो कैसे करेंगे, खैर समय की कमी है तो मैं ही बता देता हूँ। आप क्या करोगे, सपोज हम नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं, चलो मानते हैं कि ये AB और ये CD, इनमें से कौन सा बार मैग्नेट है, कौन सा आयरन बार है, पास लाएंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें से किसी एक बार को आप घुमा दो, मेक इट लाइक दिस, मेक इट लाइक दिस, अरे ये घूम गया ऐसे, ये कौन है? CD को ले आया ऐसे और AB को ले आया ऐसे, लाके इसको इसके पीछे नीचे ऐसे कनेक्ट कर दो, ये हो गया कौन? ये हो गया CD, ये हो गया कौन? ये हो गया AB। चलो कोई एक को घुमा दिया। अच्छा, अगर ये बात है, अब देखो ऐसा पोजीशन में रखने के बाद
अगर ये दोनों एक दूसरे को स्टिक कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं मतलब इसके साथ ये चिपक जाता है, इफ दे स्टिक टू ईच अदर। आपको क्या लग रहा है, अगर ये एक दूसरे को स्टिक कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा होगा मैग्नेट, कौन सा होगा आयरन बार? then AB is magnet and CD is iron bar. If they do not stick, if they do not stick, सोचो कौन सा केस में ये स्टिक नहीं करेगा? अगर हम कहेंगे ये मैग्नेट होगा, CD इज मैग्नेट, तो क्या होगा, ये जो आयरन है इसको ये वाला पोल भी खींचेगा, ये वाला पोल भी खींचेगा, एंड द फोर्सेस विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट एंड टुवर्ड्स राइट। होगा कि नहीं होगा? नेट फोर्स विल बी जीरो। तो ये स्टिक करेगा कैसे? स्टिक तो नहीं करेगा। तो आप कहोगे इफ दे डू नॉट स्टिक, इफ दे डू नॉट स्टिक देन AB क्या है? आयरन बार। एंड CD क्या है? CD इज मैग्नेट। ये सारा चीज आपको याद रखना पड़ेगा। इन कोर्स ऑफ टाइम कभी भी कोई आपको पूछ सकता है। दिस यू कैन टेक इट ए स्मॉल क्विज क्वेश्चन, ठीक है? तो फिर से क्वेश्चन बोल देते हैं। ABCD और 2 बार्स दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं, एक आयरन बार एक मैग्नेट है। पता करना है कि कौन है मैग्नेट, कौन है आयरन बार। सो इट इज लाइक दिस। दूसरा क्विज क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, व्हाई साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड साउथ पोल, ठीक है? अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक सेपरेट आर्टिकल करके हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वी हैव मेनी अदर थिंग्स टू रीड। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ व्हाट इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, आप देख लोगे। तो इसमें इन केस ऑफ अर्थ यू विल सी, सपोज दिस इज व्हाट इज अर्थ। बहुत ज्यादा गर्मी के कारण इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी भी अवेलेबल है। द टोटल चार्ज ऑन अर्थ इज नॉट जीरो, इट इज नेगेटिव, ठीक है? इट इज नेगेटिव, मतलब बहुत सारे पॉजिटिव आयंस गैसेस निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स रह गए, ऐसा कुछ हो गया कि ये नेगेटिव चार्जेस रह गए इसमें। ये टोटल चार्ज नेगेटिव है। जब ये अर्थ घूमता है अपना एक्सिस में, फिर इट रोटेट्स। जब ये घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है। आप जानते हो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है। जब ये वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, इसके अंदर जितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे उसके साथ वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं। अब ऊपर से देखो, ऊपर से अगर देखोगे क्या दिखेगा? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहे हैं बताओ? ऊपर से देखोगे तो दे आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ। कैसे दिखेंगे? ऊपर से देखेंगे तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, ऐसे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ऊपर से अगर देखेंगे, व्यूड फ्रॉम टॉप, व्यूड फ्रॉम नॉर्थ पोल और टॉप, नॉर्थ पोल लिखते हैं, टॉप बॉटम क्या होता है? नॉर्थ पोल। ये करंट कैसा होगा इसमें? ये इसमें करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग दे आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। तेरी तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है? ये वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो करंट कैसे हुआ? करंट इज लाइक दिस। सोचो करंट अगर ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पर फ्लक्स घुस रहा है, घुस रहा है ना, इधर से फ्लक्स घुस रहा है, उसके पीछे तरफ फ्लक्स निकल रहा है, मतलब यहाँ पर फ्लक्स घुस रहा है। आर यू गेटिंग? यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है। अब ऊपर से देख रहे हो, जहां पर फ्लक्स घुस रहा है कौन सा पोल होता है? साउथ पोल कि नॉर्थ पोल? साउथ पोल। नाउ दिस विल बिहेव एज ए मैग्नेट, this will behave as a magnet. This is the south pole, this is the north pole. So the geometric north pole behaves as magnetic south pole, and geometric south pole behaves as magnetic north pole. आप जब किसी एक बार मैग्नेट को झुलाते हो, उसका नॉर्थ पोल इस साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर वो किधर को इंडिकेट करेगा? जियोमेट्रिक नॉर्थ पोल। इसलिए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है कोई बार मैग्नेट का, दैट इज इंडिकेटिंग द जियोमेट्रिक नॉर्थ पोल, ठीक है? जो साउथ जियोमेट्रिक मैग्नेटिक साउथ पोल है और इंडिकेट करता है जियोमेट्रिक साउथ पोल को, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उल्टा है। समझ में आ रहा ना? ये है। तो इसके अंदर अगर आपको कोई पूछेगा इनसाइड अर्थ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। और आउटसाइड द मैग्नेट कैसा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? यहां से घूम फिर के बाहर जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो आप कहोगे इट इज फ्रॉम साउथ टू
नॉर्थ, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज सेम एज ज्योमेट्रिक साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल इज सेम एज ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल। समझ में आ रहा? तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड में भी अगर हम किसी एक बार मैग्नेट को झुला देते हैं तो उसका साउथ पोल विल बी इंडिकेटिंग टू नॉर्थ, नॉर्थ पोल विल बी इंडिकेटिंग टू साउथ, बिकॉज दे आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय दीज पोल्स। समझ में आया? आज का मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां पे होगा? इक्वेटर पे होगा कि पोल पे होगा? ऑब्वियसली पोल पे होगा। और आप अपना इस एक्सिस में नहीं घूम रहा, ये थोड़ा सा टेढ़ा करके घूम रहा है 13.8 डिग्री, दैट इज कॉल्ड डिक्लिनेशन। ठीक है, अपने आप को थोड़ा टेढ़ा करके अर्थ ऐसे घूम रहा है, ये अर्थ है, इट इज नॉट रोटेटिंग लाइक दिस, इज रोटेटिंग लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेट बनता है वो ऐसा बनता है, दैट एंगल विद दिस इज कॉल्ड डिक्लिनेशन। सॉन्ग के चारों तरफ जब घूमता है थोड़ा टेढ़ा हो, जैसे आप गाड़ी में टर्निंग लेते हैं तो क्या होता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाते हैं, वो भी टर्निंग लेता है तो थोड़ा, हरदम तो टर्निंग ले ही रहा है वो, थोड़ा टेढ़ा होके रहता है, तो दैट इंक्लिनेशन, दैट इज कॉल्ड डिक्लिनेशन। ठीक है, DECLINATION, दैट इज कॉल्ड डिक्लिनेशन व्हिच इज फिक्स्ड। आज की क्लास यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं, और आप लोग अभी मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में सब कुछ देख लिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस करो। नेक्स्ट क्लास वी शैल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर प्रिज्म। ठीक है, थैंक यू ऑल, फिर मिलेंगे अगली क्लास। जय हिंद।